अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं अनलॉक मैथ विद मुज़म्मिल। यहाँ हम मैथ के हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान और सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेहतरीन मार्क्स ले सकें, चाहे अलजबरा हो, कैलकुलस हो या ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको मैथ से डर लगता है या आप उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और मैथ को अनलॉक करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 फॉर a इज इक्वल टू 1 2 3 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन a स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस। सबसे पहले हम a का a के साथ रिलेशन फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम क्या राइट करेंगे, इसके लिए हम राइट करेंगे a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू, हमारे पास a की वैल्यू क्या है आपके पास 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लाई 1 2 3 और यहाँ पे क्या है 4। रिलेशन फाइंड करते हुए अब हम क्या करेंगे, बारी बारी इनको ऑर्डर पेयर में राइट करेंगे। पहले 1 को सभी वैल्यूज़ के साथ, फिर 2 को सभी नंबर्स के साथ, 3 को सभी नंबर्स के साथ और देन 4 को राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राइट करेंगे 1 1 के साथ 1 2 1 3 1 4। ये कंप्लीट हो गए। तो अब किसकी 2 की बारी है, 2 1 2 2 2 एंड 3 2 एंड 4। अब 3 3 1 3 2 3 एंड 3 3 एंड 4। अब नेक्स्ट बारी है 4 की, 4 1 यहाँ राइट करेंगे 4 2 4 3 देन 4 4 और ये आपका रिलेशन जो है वो बन गया। उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट पार्ट x कॉमा y इज इक्वल टू x। आपके पास यहाँ ऑर्डर पेयर में जो सबसे पहली नंबर पे वैल्यू होती है वो होता है x और सेकंड नंबर पे जो होता है वो आपका क्या होता है y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू x, ऐसे जो है वो ऑर्डर पेयर्स हमने निकालने हैं जिसकी x और y की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4 ये वाले। तो यहाँ हम इनको राइट कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास जो रेंज है रिलेशन है उसको राइट करेंगे 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। अब साथ हमने इसकी क्या स्टेट करना था, डोमेन एंड रेंज। डोमेन की हम राइट करेंगे डोमेन हमारे पास क्या होती है, जो इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट नंबर जो होते हैं ये डोमेन में आते हैं, तो 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट हम इसी आर की रिलेशन की रेंज फाइंड करेंगे। जो सेकंड नंबर पे जो वाई वाली वैल्यू होती है इसे क्या बोलते हैं, रेंज। तो उसको राइट करेंगे वो भी 1 2 3 4 और ये आपके पास डोमेन और रेंज। सबसे पहले इसका रिलेशन फाइंड करना है, फिर इसका डोमेन और रेंज। सेकंड पार्ट में है x और y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। y और x की वैल्यू को ऐड करें तो इज इक्वल टू आंसर किसके आना चाहिए, 5 की। तो इनमें हम वो पेयर्स ढूंढ लेंगे 1 और 5, ये वाला एक है, उसके बाद 2 और 3। नेक्स्ट हमारे पास है 4 और 1। 4 और 1 के अलावा हमारे पास है 2 और 3 3 2 एंड 3। ये वाले जो है वो इज इक्वल टू 5 आएंगे। तो यहाँ हम इनको रिलेशन में राइट कर देंगे इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास था 1 और 4 और 2 और 3 3 एंड 2 4 एंड 1। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो वो 5 की इक्वल आ रही हैं। तो इसकी हम सबसे पहले डोमेन राइट करेंगे। जो पहले वाले नंबर है वो आपके इसकी डोमेन 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। रेंज इसकी हम राइट करेंगे तो सेकंड नंबर पे 4 3 2 1। तो इसी तरह राइट कर देंगे 4 3 2 एंड 1। ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में आपके पास x और y, x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 5। आपने x और y के ऐसे पेयर्स ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जिनको ऐड करें और वो लेस देन 5 हो। तो वो आपके सामने 1 1 1 को 1 में ऐड किया 2 5 से लेस है, 1 में 2 ऐड किया वो भी 5 से लेस है। इस तरह ये सारे जो है रिलेशन में आ गए ऑर्डर्स। तो इनकी अब डोमेन राइट करते हैं। डोमेन में वही बात कि जो इनकी पहले नंबर पे x वाली वैल्यू होती है वो हमारी क्या है, डोमेन 1
अगर इसमें रिपीटिंग है उसको 1 टाइम राइट करना है, 1 2 एंड 3। सेकंड हम देखेंगे हमारे पास जो रेंज है वो भी क्या है, 1 2 एंड 3। 4 वाले पार्ट में है दोनों नंबर्स को ऐड करें, वो आंसर जो है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो वो हमारे पास ऑर्डर पेयर रिलेशन में है 2 और 4, 6 ग्रेटर देन 5, 3 और 3 ऐड ग्रेटर देन 5, 3 और 4 ग्रेटर देन 7। तो इसमें डोमेन चेक करेंगे तो पहले पहले नंबर पे जो है वो हमारे पास है 2, 3 एंड 4। सेकेंड है हमारे पास रेंज, रेंज को भी हम इसी तरह राइट करेंगे तो वो हमारे पास बन रही है 2, 3 एंड 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप्स। आज हमारे पास ये जो डायग्राम्स मौजूद है क्वेश्चन नंबर 2 में, इनको हमने डायग्राम्स को देखना है और इनके फिगर्स को बताना है कि इनमें कौन कौन सी कंडीशन है। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 A B C और D। फर्स्ट पे जो होते हैं इन्हें हम बोलते होते हैं डोमेन, और जो सेकंड होता है वो हमारे पास क्या होती है, रेंज। तो अब हम ये चेक करेंगे, सबसे पहले आपने ये चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। फंक्शन में क्या होगा कि जितने भी नंबर्स आपके यहाँ पे डोमेन में है वो सारे के सारे नंबर इधर मैपिंग करते हो। कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो एक नंबर जो है वो दो इमेज पे मैपिंग कर रहा हो। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 जो है वो A पे भी मैप कर रहा है और B पे भी कर रहा है, लेकिन इस सूरत में इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन की कंडीशन है कि एक नंबर सिर्फ एक ही नंबर को मैपिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नंबर दो आउटपुट्स को मैप कर रहा है, तो इट्स मीन ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, सबसे पहले राइट करेंगे हम यहाँ राइट करेंगे फिगर 1 डज नॉट रिप्रेजेंट a function because there is repetition, कि यहाँ पे रेपिटेशन हो रही है, रेपिटेशन इज़ डोमेन। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फिगर 1 था वो फंक्शन ही नहीं है, और साथ हमने बता दिया बिकॉज देयर इज़ अ रेपिटेशन इज़ डोमेन, जो इसकी रेपिटेशन हो रही है किसमें, डोमेन में। सेकंड हमारे पास है ABC 1 3 5। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है ये फंक्शन है या नहीं है। इसमें आप देखेंगे हमारे पास सभी जो डोमेन है वो रेंज को मैप कर रही है, तो इट्स मीन ये सबसे पहले फंक्शन तो है। लेकिन अगली जो कंडीशन है उसमें क्या कंडीशन है, सबसे पहले हम इसको 1 1 चेक करेंगे। 1 1 की कंडीशन में आपने बैक पे भी पढ़ा है कि 1 1 की कंडीशन में जितने भी आपके पास डोमेन है वो सारी की सारी रेंज को मैप करनी चाहिए। जैसे A 1 को कर रहा है, B 3 को, C 5 को कर रहा है। साथ ही हम चेक करेंगे इसके ऊपर ऑन टू भी। ऑन टू की भी यही कंडीशन होती है कि अगर A में जितने भी एलिमेंट्स, यहाँ डोमेन A में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपकी रेंज के साथ मैपिंग करनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे जो हैं डोमेन में वो रेंज के साथ मैप कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 5 के अलावा भी कोई नंबर मौजूद होता तो उसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं, ये 1 1 और ऑन टू की कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। तो जब 1 1 और ऑन टू फंक्शन कंबाइन हो जाए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। इस क्वेश्चन में ये वाला भी आपके पास बाइजेक्टिव है और थर्ड क्वेश्चन में भी ये आपके पास बाइजेक्टिव है, क्योंकि इसमें भी 1 1 और इसमें भी आपके पास 1 1 और ऑन टू की कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है कि सारे जो है डोमेन वो रेंज को मैप कर रहे हैं और इनमें कोई भी एक्स्ट्रा नंबर मौजूद नहीं है। तो यहाँ हम इनको राइट करेंगे। सबसे पहले हम राइट करेंगे फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 रिप्रेजेंट आ फंक्शन। सबसे पहले राइट करेंगे ये हमारे पास फंक्शन है, उसके बाद लिखेंगे इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, क्योंकि ये ऑन टू 1 1 और ऑन टू फंक्शन की दोनों की कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है। जब हमारे पास 1 1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या करते हैं, उसे बाइजेक्टिव करते हैं। सो इट इज़ आ बाइजेक्टिव फंक्शन।
इसमें आप देख सकते हैं आपके पास फिगर 2 और 3 सेम है, तो 3 के लिए भी आप यही स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर देंगे। फिगर 3 रिप्रेजेंट a function, it is 1 and on to function, so it is a bijective function। आपके पास फोर्थ वाला पार्ट है LMNXYZ। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि एक ही नंबर दो आउटपुट्स नहीं दे सकता। अगर एक ही नंबर दो रेंजेस या दो नंबर्स को मैप कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि आपके पास दो डोमेन अलग अलग हों लेकिन उसकी रेंज एक कोई मैप कर रहा हो, तो इस कंडीशन में हम उसको फंक्शन तो कह सकते हैं, लेकिन साथ इसकी कंडीशन को भी चेक करेंगे कि और साथ इसके साथ कौन सी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। इसमें ना तो अब 1 1 वाली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है और ना ही यहाँ पे ऑन टू वाली कंडीशन फिल हो रही है। तो यहाँ पे कौन सी हो रही है? यहाँ पे हो रही है इनटू। अगर आपकी रेंज वाले एरिया में अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी के साथ मैप नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। तो फिगर 4 के लिए हम राइट कर देंगे यहाँ पे, या हम राइट करेंगे फिगर 4 रिप्रेजेंट a फंक्शन, और साथ इसके कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? विच इज़ एन इनटू फंक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है।